हेलो फ्रेंड, यहाँ पे हम क्वेश्चन 2 का बी पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे हमें फाइंड मैक्लॉरिन सीरीज़ का बताया हुआ है। जहाँ भी आपको मैक्लॉरिन सीरीज़ का बताया है वहाँ पे आपको 3 से 4 डेरिवेटिव करने हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि डेरिवेटिव करना किसका है। वहाँ पे आपको ऑलरेडी फंक्शन दिया रहेगा। पे यहाँ पे मेरे को फंक्शन पे ई एक्स दिया हुआ है। ई क्या है? एक कॉन्स्टेंट है अराउंड, जहाँ पे एक्स 0.4 पे मेरे को इवेल्यूएट करना है। तो देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैक्लॉरिन सीरीज फार्मूला एकदम सिंपल है, जहाँ पे पहला एफ एक्स फंक्शन आएगा, हमारा फंक्शन क्या है, और एफ 0 प्लस 0 करते रहिएगा, और उसके बाद जब प्लस होगा तो एक्स आएगा, पहले x2 आएगा, x3 आएगा, और इस तरह अपना xn तक चला जाएगा। लेकिन xn तक कब तक चलेगा? तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जहाँ तक जितने का आप फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे उतने तक का लेना है। सपोज दैट कि यहाँ पे मेरा फंक्शन जिस तरह दिया हुआ है, तो मैंने प्लस किया और एफ डैश पहले 0 किया, फिर एफ डैश 2 किया, फिर एफ डैश 3, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एफ डैश 3 किया। तो मैंने यहाँ तक 3 तक किया, तो मैं यहीं पे स्टॉप हो जाऊँगा, इसके आगे नहीं जाऊँगा। मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट आपको क्लियर होगा फॉर्मूले का। फिर स्टेप 1 में मैंने क्या किया, कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, जो ई एक्स को मैंने यहाँ पे इवेल्यूएट किया। तो अगर आप फ्रेंड्स सबका डेरिवेटिव करोगे ना, यहाँ पे ई एक्स ई एक्स ई एक्स ई एक्स, इसका जितने सबका भी डेरिवेटिव करोगे तो आप देखोगे कि उसका रिजल्ट ई एक्स ही आएगा। तो यहाँ पे ऑल डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स आर ई एक्स है, और एंड ई कांस्टेंट है, तो इसके 0 का 1 होता है। इसको मैं आपको कैलकुलेटर में ऑनलाइन दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड कि ई एक्स है जिस तरह, तो मैंने यहाँ पे ई एक्स प्रेस किया। अब इसकी पावर क्या है? 0। तो मैं जैसे ही 0 प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 है, तो इसकी पावर यहाँ पे 0 का क्या होता है? यहाँ पे 1 होता है। ई 0 का यहाँ पे 1 लिख दिया। सपोज दैट अगर आपको फंक्शन पे यहाँ पे ई का 1 दिया रहता, या ई की कोई और पावर दी रहती, अगर फंक्शन पे अगर आपको कुछ इक्वेशन दी रहती तो वो इक्वेशन निकालते, तो उसी के हिसाब से आप सबका डेरिवेटिव करते हुए आते। तो यहाँ पे फंक्शन पे अगर मान लो 1 से 5 तक या 6 तक करना, तो वो कैसा करना है, तो वो मैंने पहले की वीडियो में साइंटिफिक अगर आप देखा होगा तो कैसे यूज़ करते हैं वो बता रखा है मैंने। चलिए, तो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया कि मैं सबका डेरिवेटिव करूँगा तो रिजल्ट ई एक्स ही आएगा मेरा यहाँ पे। और जहाँ पे ई ज़ीरो जहाँ पे है उसकी पावर 1 है, सो ऑल डेरिवेटिव एट एक्स 0 हो गया मेरा, आर इक्वल टू 1, जो 1 के बराबर है। भैया यहाँ पे ई एक्स लिया, दोबारा समझा रहा हूँ मैं, ई यहाँ पे एक्स की पावर है यहाँ पे। सपोज दैट अगर मैं ई 0 लेता हूँ तो 1 है, तो एक्स मेरा 0 के बराबर है, तो क्या इक्वल टू 1 के बराबर है? क्लियर है। सेकेंड स्टेप में मैंने करा क्या, सब्स्टिट्यूट्स इनटू द मैक्लॉरिन फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया मैंने। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला क्या यूज़ हुआ, एफ एक्स दिया हुआ है तो एफ एक्स है, ठीक है जी। एफ 0 है यहाँ पे जिस तरह, तो एफ 0 यहाँ पे पहले इसका क्या था, तो यहाँ पे सबकी जितनी भी एफ फंक्शन की है वहाँ पे सब पे मैं 1 पुट कर दूंगा। तो यहाँ देखेंगे कि जहाँ पे 0 फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव आया ना, यहाँ पे 4 आया, तो मैंने क्या करा कि सब में 1 पुट कर दिया, और वहाँ पे x है एक्स स्क्वायर एस क्यूब और x4 कर दिया मैंने, 4 तक लिया। और सबका मैंने करा क्या फ्रेंड, फैक्टोरियल कर दिया। भाई यहाँ पे 1 है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और x4 यहाँ पे जिस तरह। तो इस सीरीज में मैं चला यहाँ पे, और यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल, और इन सबको मैंने करा क्या, सॉल्व कर दिया। तो फंक्शन पे यहाँ पे पहले 1 का 1 आया, अब x को इंटू से करेंगे तो x ही रहेगा यहाँ पे, और 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो यहाँ पे सिंपली 1 रह गया, x ही रह गया। और एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपन में क्या आया, 2 आ गया। एक्स क्यूब का यहाँ पे 6 आ गया, और ये कर दिया। अब मैं इसके बाद का स्टेप क्या करूँगा फ्रेंड, कि इन सब में अगर आप देखेंगे कि एफ एक्स सब में x आ रहा है, तो मेरे से क्वेश्चन पे कहा गया था कि अराउंड x इज इक्वल टू 0.4 पे है। तो मैं करूँगा क्या कि फंक्शन को जितने भी इवेल्यूएट करूँगा x को, वो 0.4 पे करूँगा। तो जितनी भी यहाँ पे x की वैल्यू आप देख रहे हैं, फंक्शन जितनी भी x की वैल्यू वहाँ पे मैं 0.4 पुट कर दूंगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने करा क्या, स्टेप 3 में इवेल्यूएट द सीरीज एट x 0.4। तो मेरे को 0.4 पे दे रखा था, तो मैंने 0.4 पे टू फाइंड द वैल्यू 0.4 पे फंक्शन पे जहाँ पे एफ एक्स दिया हुआ था, तो मैंने 0.4 लिख दिया। मतलब हर जगह पे मैंने 0.4 लिख दिया, और इन सब को मैंने सॉल्यूशन को सॉल्व किया। तो मेरा जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1 0 ये सारी चीज़ें आ गई, इन सब को सॉल्व करेंगे तो 1.49174 आएगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे आप, तो ये चीज़ आपको एक एक करके कैलकुलेट नहीं करनी, ये 1 शॉट में हो जाएगा।
और वन शॉट में ही आप इसको कर सकते हैं। तो एक बार मैं इसको भी दिखाई देता हूँ, सपोज दैट आपको एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। पहली टर्म क्या है मेरी 1 + 0.4, फिर क्या है उसके बाद प्लस, अब डिवाइड में टर्म है तो मैं डिवाइड वाला यहाँ पे सिंपल ये वाला जो है डिवाइड वाला ये टर्म करूँगा। 0.4 है, अब इसकी पावर 2 है तो ये वाला बटन जो है पावर का है, तो इस पर क्लिक करूँगा तो पावर पे चला जाएगा। तो इसकी पावर कितनी है 2 है। इसके बाद क्या है प्लस है, और नीचे कितनी टर्म है मेरी यहाँ पे 2, तो मैंने 2 प्रेस कर दिया। अब ये राइट वाला जो एरो की इसे दबाऊँगा, फिर प्लस करूँगा मैं। अब क्या है अपनी डिवाइड पे ही टर्म है तो ये वाला सिंपली क्लिक करूँगा मैं 0.4। अब क्या है इसकी पावर है तो पावर वाला बटन क्लिक करूँगा, कितनी है पावर 3 है, तो मैंने 3 क्लिक कर दिया। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हमें नीचे वाला पूछा गया है, तो यहाँ पे नीचे में जो जाऊँगा कितना है 6 है, तो मैं 6 यहाँ पे लिखूँगा, तो मैंने 6 प्रेस कर दिया प्लस, फिर उसके बाद क्या है 0.4 सॉरी, फिर क्या डिवाइड में टर्म है तो डिवाइड में टर्म है तो मैं ये वाला प्रेस करूँगा, क्या है 0.4 की पावर 4, और नीचे मेरी टर्म कितनी दी हुई है यहाँ पे 24, तो मैं 24 करूँगा। इसको मैं इक्वल टू करूँगा तो मेरा 1.49174 आना चाहिए, तो देखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 1.4917 आया। तो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी मैं रिकमेंड करूँगा कि BCS 054 में जहाँ पे कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल टेक्निक्स का ये मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप इसको एक्सेस कर लीजिएगा। आपको डे बाय डे जो है नए नए वीडियोस न्यूमेरिकल टेक्निक के मिलते रहेंगे। तो ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में मिलूंगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। तब तक के लिए बाय।